एससी हसन का बयान सामने आया है। कुरान के खिलाफ हुआ है यूसीसी तो विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन साहब हमारे साथ हैं। हसन साहब, मैं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कोई कुरान के खिलाफ नहीं है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर उसमें कुछ कानून ऐसे हैं जो कुरान की हिदायत के खिलाफ है तो हम उसे मानने को तैयार हैं। लेकिन इसमें तमाम जो पर्सनल कानून है, पर्सनल लॉ है, वो सब खत्म हो जाएंगे और ट्रिपल तलाक जैसी बुराइयां हैं उसके लिए तो कानून पहले ही है। वो तो पहले ही आ चुका है। ट्रिपल तलाक भी लोग नहीं फॉलो कर रहे, आज भी हो रही हैं और लोग मान भी रहे हैं। तो देखिए, ये देश धार्मिक देश है। हिंदू भाई अब अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके अलग रिचुअल्स हैं, मेरे अलग रिचुअल्स हैं। आपके यहाँ फेरे लिए जाते हैं, मैं निकाह करता हूँ, मेरे यहाँ लोगों को दफन किया जाता है और आपके यहाँ जलाया जाता है। तो क्या सब एक साल एक से? लेकिन हसन साहब, इसके पीछे जो दलील दी जा रही है कि जो पर्सनल लॉज हैं उनमें कई सारी बुराइयां हैं, तो वो सब दूर करने के लिए लाया जा रहा है यूसीसी। देखिए, अगर पर्सनल लॉज के अंदर, क्योंकि हम मुसलमान, तमाम दुनिया के मुसलमान कुरान पाक को लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के कानून मानते हैं, तो हम कुरान को फॉलो करते हैं, हम और किसी चीज़ को फॉलो करते नहीं चाहते। तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं यूसीसी? अगर कुरान के खिलाफ है, हम विरोध कर रहे हैं ज़बरदस्त। तो देखिए, प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, लेकिन ये जो कॉपी आई है ये जरा आपको बता दें, अब ये कॉपी ही है यूसीसी की, जिसे पढ़ने के लिए दिया क्या है। एक्सक्लूसिव ये कॉपी है, जी मीडिया पर आप देख सकते हैं, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये एक्सक्लूसिव कॉपी, जिसमें समान नागरिक कानून के बारे में बताया गया है। उत्तराखंड सरकार की कॉमन सिविल कोड की ये एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख सकते हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जिसे अभी कुछ देर पहले ही सीएम धामी ने सदन में रखा है और उम्मीद ये जताई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है शाम होते होते इसे पारित भी करा लिया जाए। इसमें 5 प्रमुख बातें हैं, जिसमें चाहे वो विवाह हो, तलाक हो, गुजारा भत्ता हो, उत्तराधिकारी हो और एडॉप्शन हो, ये तमाम मुद्दे हैं। 10 पॉइंट में समान नागरिक कानून को रखा गया है और ये कानून कैसे भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है ये भी बताया गया है। इसमें प्रवर समिति को भेजा जाए, यानी संशोधन के लिए पार्लियामेंट असेंबली की ही एक कमेटी को भेजा जाए, लेकिन बिना चर्चा में भाग लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? चर्चा में आपको भाग लेना होगा, तर्क रखने होंगे और अगर आपके तर्क से सदन सहमत होता है, पीठ सहमत होती है, तभी ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सदन के भीतर जब कार्रवाई शुरू होगी तब ये देखना है कि कांग्रेस के पास क्या वो तर्क हैं, क्योंकि इस विधेयक की सदन में जानकारी देने के लिए इस ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर मनु गौड़ भी रहेंगे, जो तकनीकी पेचीदियां भी इस ड्राफ्ट के बारे में सदन के भीतर बनाएंगे। उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर सदन के भीतर बुलाया जाएगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो देखिए, सूत्र बता रहे हैं अभी इस पर चर्चा होगी। अभी इस ड्राफ्ट को रखा गया है, लेकिन चर्चा होनी इस पर बाकी है। अभी कॉपी दी गई है, इसे अच्छे से पढ़ने के लिए, पूरी कॉपी पढ़ने के बाद इस पर डिस्कशन होगा। हालांकि विरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पर और क्या कुछ डिटेल सामने आती है। पत्नी के अलावा और अगर विवाह किए जाते हैं उस पर पूरी तरह से रोक होगी। इस पर कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। और इसके अलावा एक बात इसमें यह भी है कि सीधे तौर पे अगर कोई भी शादी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की शादी होगी, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अब तक ये प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अब होगा जब ये। तो इसमें क्या कुछ डिटेल है इस ड्राफ्ट में, ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं।